क्या बीत रही होगी उन बेटियों पर जो एक शादीशुदा थी और एक अभी बिन ब्याही। दोस्तों, क्या बीत रही होगी उन माँओं पर जिनके लाल जल गए, मर गए। देश के एक ऐसे हिस्से में उनकी लाशें पहचानी तक नहीं जा सकती जहां पर वो जली हैं बहुत बुरी तरह से। क्या बीत रही होगी उन छोटे छोटे बच्चों पर जिनके बच्चे अपने पापा का इंतजार कर रहे होंगे, उन जवानों के बच्चे पर। क्या बीत रही होगी उस पत्नी पर जो अभी नवविवाहिता रही होगी, जल्द ही उसका पति सरहद से छुट्टी लेकर, सेना से छुट्टी लेकर घर आने की बात कहा होगा, और बहुत सारी बातें। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार आप लोगों के बीच हूं। और शायद ये आज का लगभग घर से लाइव होने का क्रम अंतिम हो, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को बताया था स्टूडियो गोरेगांव से लाइव हुआ करेंगे, आप लोगों के बीच खबरें लेकर आएंगे। आज जो खबर है दिल दहला देने वाली है। आप सब लोग उस खबर से आहत हैं। पूरे देशवासी बहुत निराश और बहुत उदास हैं, बहुत खामोश है देश, क्योंकि अपने एक लाल को, एक ऐसे बेटे को खोया है। और एक ही क्यों, और 7 जो जवान थे उनकी सुरक्षा में मुस्तैद, जो उनके 2 व्यक्तिगत सिक्योरिटी में थे और 5 उनकी सुरक्षा में उनके साथ जा रहे थे, और यह दोनों पति पत्नी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीडीएस श्री बिपिन रावत की, जो हमारे देश के तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे। यह एक नया पद इजाद हुआ था जिसके वो पहले उस पद पर शोभामान हो रहे थे, क्योंकि उनकी योग्यता ही ऐसी थी। वह अलग छवि के व्यक्ति थे, अलग व्यक्तित्व थे, बहादुरी के तमगे लटकते थे उनकी छाती पर, और वह कई युद्धों का उनका अनुभव और कई तरह से सेना को सफल बनाने का, सेना को अपने शीर्ष पर ले जाने का उनका जो अनुभव था, वही उनको इस पद पर काबिज कराया था। कल वो हम लोगों के बीच से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस हेलीकॉप्टर में जिसमें वो सवार होकर जा रहे थे एक बड़े आयोजन में मुख्य अतिथि बनकर, उसमें आसमान में ही यानी हेलीकॉप्टर में आग लग गई थी। वो धुआं से धू धू करके लपटों से भरा हुआ जब जंगल के बीचों बीच गिरा तो कितने पेड़ों को भी उसने गिरा दिया। कितना भयंकर वो आवाज थी, और पूरी तरह से सभी लोग जल गए, जिंदा जल गए। बहुत दुखद पहलू है। क्या इसमें किसी और दूसरी किसी ऐसी एजेंसी का या किसी दूसरे देश का, बाहरी किसी दुश्मन का हाथ है? चाहे जो भी कयास लगाया जाए, लेकिन आज हमारे देश का यह अहम सितारा टूट गया, जिसे सही मायने में कहा जा सकता है रियल हीरो। वो रियल हीरो थे। पूरी बात बताते हैं, आप लोग समझिएगा। बहुत विनम्र श्रद्धांजलि मैं पेश करता हूं, देता हूं उस महानायक को जो हमारे देश के तीनों सीमाओं के अध्यक्ष थे, तीनों सीमाओं के प्रमुख थे। आप लोगों को बताएं कि दोपहर 1:53 पर भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। उसने कहा कि हेलीकॉप्टर MI-17 कन्नूर के पास हादसे का शिकार हो गया है। जनरल बिपिन रावत उसमें सवार हैं। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच घोषित कर दी गई है। हादसे का पता जो भी लगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अनुभवी पायलट से लैस था, को पायलट थे, पूरी 5 लोगों की क्रू टीम थी उसमें, और उसके अलावा 9 लोग यानी बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और 7 सिक्योरिटी गार्ड, वो भी सेना के ही जवान थे। वो लोग भी अपने, उनके बच्चे, सोचिए क्या गुजर रही होगी उन पर, उनके घरों में कितना मातम फैला होगा। और इन 2 बेटियों पर, जो बिपिन रावत की 2 बेटियां थीं, एक दिल्ली में वकालत कर रही थीं और एक बेटी शादीशुदा हैं, इन दोनों पर क्या बीत रही होगी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ इस बात का। आप लोगों को बताएं कि बहुत दुखद पहलू है ये, कि बहुत दुखद पहलू। बुधवार को देश की नजरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के बीच चल रही अहम बैठक पर टिकी थी। ये बैठक खत्म भी नहीं हुई थी कि 1 बजते 1 बजे के लगभग एक खबर आई जिसने देश को सकते में डाल दिया। लोगों की निगाहें मोबाइल स्क्रीन और टीवी पर टिक गईं। दोस्तों, यह वही खबर थी जो देश को हिला देने वाली थी। देश का एक बहुत ही प्रबल, एक ताकतवर कद्दावर हमारे बीच से एक महकमा चला गया। बहुत दुखद खबर थी ये।
यह बताएं आपको कि खबर ऐसी थी जिस पर यकीन करना आसान नहीं था। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यह पद DSF जो DS चीफ डिफेंस ऑफ CDS जो पद था दोस्तों, आप सोचिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी टीम का हेलीकॉप्टर दक्षिण भारत के कन्नूर में क्रैश हो गया। भारत सरकार या भारतीय सेना की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। उस वक्त तक लोग दुआ कर रहे थे कि सब ठीक हो जाए। अब आपको बताएं कि खबर सच हो गई थी, लेकिन यह खबर सच हो गई थी जिसके झूठ होने की दुआ पूरा देश कर रहा था। लेकिन अब भी जनरल रावत की सेहत के बारे में ठोस जानकारी नहीं थी। मीडिया और चश्मदीदों के हवाले से पता चल रहा था कि हादसा भीषण है और किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी लोग ये आस लगाए बैठे थे कि चमत्कार हो और खबर आए कि जनरल रावत जिंदा हैं। लोग जानकारी के लिए सरकार की तरफ देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बोले, लेकिन जनरल रावत की सेहत को लेकर कुछ नहीं कहा। कयासों और आशंकों के बीच धुंधली ही सही एक उम्मीद थी कि देश का जनरल जिंदा है। लेकिन शाम 6 बजे के लगभग भारतीय वायुसेना ने अपने बयान में जनरल रावत की मौत की पुष्टि कर दी। वायुसेना ने कहा, गहरे दुख के साथ अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोग जो हेलीकॉप्टर पर सवार थे, उनकी इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मौत हो गई है। दोस्तों, इसके ठीक आपको बताएं, इसके ठीक ही 26 मिनट बाद, इस ठीक 26 मिनट बाद शाम 6:26 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत की मौत पर दुख प्रकट किया। इसके बाद देश और दुनिया में शोक की लहर शुरू हो गई, अब भी जारी है। इजराइल, चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और दुनिया भर के नेताओं और सेना प्रमुखों ने जनरल रावत की मौत पर दुख और अफसोस जाहिर किया है। गम में डूबा भारत अभी भी अपने नुकसान का सही अंदाजा नहीं लगा पाया है। भारत के सैनिक नंबर 1 ने ऐसे समय में दुनिया छोड़ी है जब भारत के कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहा है। भारत हमारा कई मौकों पर चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में इन्होंने देश में एक बहुत बड़ा क्षति हो गया। एक तरफ चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने के मौके तलाश रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान ने सिर उठा लिया, जिसका असर भारत की सुरक्षा पर पड़ना तय है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना के कमांडर जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना में बदलाव के दौर का प्रतिनिधित्व किया है। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की आंख में आंख डालकर देखा था। आप लोग समझिए, उन्हीं के नेतृत्व में रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदकर अमेरिका के दबाव को धता दिया था। राफेल लड़ाकू विमान हासिल किए थे। राफेल लड़ाकू विमान वो होता है, आप लोग जानते हैं उसके बारे में, तमाम ताकतवर हमारी सेना बन जाती है, जिससे अपनी सैन्य जरूरतों को ग्लोबल पॉलिटिक्स और कूटनीति पर तहजीर दी थी। जनरल रावत जिस Mi-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर में होती है। भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें सफर करते हैं। डबल इंजन के इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की आशंका बेहद कम रहती है। एक इंजन खराब होने पर दूसरा इंजन इसे संभाल लेता है। रावत के हेलीकॉप्टर को बेहद अनुभवी पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उड़ा रहे थे। उनकी दक्षता और अनुभव शक से परे है। ऐसे में मानवीय भूल की संभावना बेहद कम हो जाती है। लेकिन ये क्या हो गया, कैसे हो गया, किसकी नजर लग गई? आपको बताएं, एविएशन के एक्सपर्ट और रक्षा विश्लेषकों को इस हादसे का कोई स्पष्ट कारण नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी तक जो जानकारियां हैं, उनके आधार पर यह आशंका जाहिर की जा रही है कि हेलीकॉप्टर के हादसे के पीछे खराब मौसम और लो विजिबिलिटी का कारण हो सकता है। मौसम खराब था, बादल नीचे आ गए थे, बहुत ज्यादा उधर मौसम खराब रहता है, पहाड़ी क्षेत्र था, दुर्गम क्षेत्र था, जंगल है वहां। आप लोग बताएं कि ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर नीचे उड़ान भरा हो, पायलट को
हेलीपैड साफ नजर नहीं आया हो और हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकरा गया हो, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है। MI-17 का रोटर भी बहुत ताकतवर होता है और एक्सपर्ट मानते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली थर्स्ट पैदा करता है। हो सकता है पायलट को पेड़ ना दिखाई आए हों, ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर को जानबूझकर बादलों के नीचे उड़ाया जा रहा हो और यह भी हादसे की वजह बन गया हो, बादलों के नीचे चलाया गया हो काफ़ी नीचे से और इस वजह से भी हादसा हो गया हो, ऐसा लगा है। लेकिन अभी भी ये आशंकाएं और कयास मात्र हैं, इस पर अभी मुहर नहीं लगी है। हादसे की असली वजह जांच के बाद ही पता चल सकेगी। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने जोर के धमाके की आवाज़ सुनी, हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकराया था, उसमें पेड़ों से टकराया था। और दोस्तों बताएं आपको कि उसमें जो लोग सवार थे, जलते हुए शव बाहर गिर रहे थे, यानी जो लोग भी उसमें सवार थे ऊपर से ही बाहर गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग निकल के कूदना चाह रहे हैं, जंप करना चाह रहे हैं। जनरल रावत को नीलगिरी पहाड़ों में स्थित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन पहुंचना था और यहाँ फैक्ट्री और स्टूडेंट ऑफिसर्स को संबोधित करना था। वो मंजिल से सिर्फ 10 मिनट दूर रह गए थे। जहां उन्हें पहुंचना था वहां से मात्र 10 मिनट में ही वो पहुंच गए होते, लेकिन ऐसा कुदरत को मंजूर नहीं था। आपको बताएं कि ये एक क्रूर सत्य है कि जनरल रावत अब हमारे बीच नहीं हैं। भारत ने एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपने सबसे ताकतवर बेटे को खो दिया है, लेकिन इस क्रूर सत्य के पीछे कुछ ऐसे सवाल छुपे हुए हैं जिसके जवाब मिलना अभी बाकी है और ज़रूरी भी है। आपको बताएं कि सवाल क्या हो सकते हैं कि आखिरकार इतने अहम व्यक्ति को ले जा रहा इतना सुरक्षित और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया। भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी एक प्रोटोकॉल के तहत यात्रा करते हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि मौसम सही है या नहीं है। बैकअप के लिए एक हेलीकॉप्टर रखा जाता है। उड़ान भरने से पहले हेलीकॉप्टर की टेक्निकल जांच होती है और सब कुछ परखा जाता है। यदि ये सब हुआ तो फिर हादसा कैसे हो गया। तीसरा सवाल यह है कि भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी दुश्मन ताकतों को निशाने पर रहते हैं, क्या यह उनकी साजिश है। जो भी है, एक्सपर्ट मानते हैं कि किसी फॉरेन एलिमेंट की इसमें लिए जिम्मेदार होने की आशंका बेहद कम है, लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती किसी आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जनरल रावत सैन्य विरासत वाले परिवार से आते थे। 6 साल पहले उन्होंने ऐसे ही एक हादसे में मौत को चकमा दिया था, लेकिन इस बार दिन भारत का नहीं था। पहले भी उनके 6 साल पहले एक बार क्रैश हो चुका था हेलीकॉप्टर, उसमें वो बच गए थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। दूसरा व्यक्ति रहता अगर सेना के जवान को छोड़कर या इस तरह के सैन्य ताकतवर व्यक्ति को छोड़कर, तो वो हेलीकॉप्टर में बैठता ही नहीं। ऑलरेडी क्रैश हो चुका था, उसमें से ये बचे हुए थे। आपको बताएं कि पहाड़ पर जन्मे भारत के बेटे का पहाड़ पर ही दुखद अंत हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इसे सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मानकर आंसू बहाकर आगे बढ़ जाएंगे या फिर ऐसा सिस्टम स्थापित करेंगे जिसमें ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हो ही नहीं। सवाल भारत की प्रतिष्ठा का भी नहीं है। देश और दुनिया ये तो पूछेगी कि जो भारत अपने सबसे शीर्ष जनरल को अति उन्नत हेलीकॉप्टर में सिर्फ 50 किलोमीटर का सुरक्षित सफर नहीं करवा सकता, वो भारत को बाहरी ताकतों से सुरक्षित रखने का दावा कैसे करेगा। बिल्कुल सही सवाल है। दोस्तों, आप लोग समझ लीजिए कि जनरल रावत की 2 बेटियां थीं और वह बहुत ही बहादुर और बहुत ही बड़े सेना नायक थे, लेकिन आज हम सबके बीच नहीं हैं। दुखद समाचार है ये, बेहद दुखद समाचार है और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं, और आप सब लोग भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करेंगे। मुझे आशा है, उम्मीद है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और आगे कुछ और खबरों के साथ आएंगे। जय जयकार जारी रहेगी, कोशिश करेंगे ऑफिस से जो है लाइव हुआ जाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ख्याल रखिएगा अपना आप लोग।